सब गाइस, केसारी लाल यादव के पॉडकास्ट का पार्ट 4 हम लेके आए हैं, तो उसके ऊपर देखेंगे और अब क्या शायद से लव लाइफ के बारे में बातचीत होगी। तो शुभांकर मिश्रा सर के चैनल से उस वीडियो को लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। दिल कहिए मत। नहीं प्यार में कभी कटा, चलो और अच्छे से पूछते हैं। प्यार में कभी काजिज कटा आपका कि बैठ के किनारे बैठ कर रोए हो या इमोशनल हूँ मैं थोड़ा सा। मुझे प्यार जानते हैं बाबा कहाँ होता है। जैसे कि आप मुझे पसंद, कुछ लोग कहते हैं खेसारी को हर हीरोइन से प्यार होता है। अच्छा तो ये बताइए, हर हीरोइन से प्यार नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? प्यार तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब हमेशा बंदूक के नोक पे तो काम कराएंगे नहीं उससे हम। प्यार ये कोई जरूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ हम रहते हैं। अगर हम किसी को चाहेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे तो हमारा केमिस्ट्री कैसे बनेगा? और शादी जहाँ तक बात है तो शादी तो हुई है मेरी, 2 बच्चे भी हैं। मैं तो पहले ही पूरी दुनिया इंडस्ट्री को, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे से लेकर मेरे बीवी से लेकर मेरे घर परिवार, मेरे हर आदमी का तस्वीर दुनिया जानती है। मैं ही एक ऐसा एक्टर हूँ भोजपुरी में जिसकी पूरी फैमिली को दुनिया जानती है। हाँ, बाकी लोग छिपा के रखते हैं। बाकी लोग छुपा, क्योंकि बाकी लोगों को कर्म कांड करना होता है। मुझे तो मैं साफ सुथरा इंसान हूँ, अगर मैं करता भी हूँ तो दुनिया को पता चलती है कि हाँ मैं कर रहा हूँ भाई। तो मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत जहाँ तक बात है मुझे हुआ था, कई बार हुआ, कई बार रोए भी हम, बट ठीक है समय के साथ फिर बदल शर्म जाता दादा रोए थे या काजल में? हाँ, ये भी ठीक है, सीधा है। रोई दोनों में थे हम, अच्छा, क्योंकि खोने का तो डर। कौन आपको छोड़ा था, किसको आप छोड़े थे? देखिए प्यार में फंस गए हैं यहाँ जब पर। हम किसी से प्यार करते हैं ना तो दोनों को राजी से ही छोड़ते हैं। और प्यार किसी एक ही को होता है, दोनों को नहीं हो सकता। या तो उनको मुझसे प्यार हुआ होगा या मुझे प्यार था। अगर दोनों प्यार कर ले तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को इतना समझ लेंगे कि उसमें 2 हो ही नहीं सकते, फिर तो एक हो गए ना वो। और एक कभी अलग नहीं होता, एक अलग नहीं होता। ये तेने डिप्लोमेटिक जवाब दे 2 दिया, डिप्लोमेसी वाला। हम एक समझ रहे थे या उन्होंने एक समझ लिया होगा, इसलिए रिश्ते अलग होते हैं, ठीक है। और मुझे प्यार उनसे होता है ना जो बड़ी मेहनती होते हैं, जो काम को एंजॉय करते हैं ना बाबा। वो कितना सुंदर है मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है एक खेसारी है और मैं उसके अंदर खेसारी देखता हूँ, और खेसारी देखता हूँ तो कैसे नहीं चाहूँ कि खेसारी यहाँ खड़ा है और खेसारी को छोड़ दूँ मैं। हर दुनिया खेसारी को अपनाना चाहती, तो मैं कोई खेसारी मिला है तो कैसे छोड़ दूँ? इसलिए उस खेसारी को नहीं छोड़ पाता और उससे जुड़ जाता हूँ और मेरे काम का हिस्सा हो जाता है। और हम मिल के जो करते हैं तांडव, वो लोगों के नहीं, आपकी जोड़ी बहुत सुपर हिट रही, चाहे काजल के साथ या बाकी लोग साथ भी। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में आता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने बड़े सुपरस्टार हैं सब शादीशुदा है, और उसके बाद सबकी लाइफ में एक लड़की और है। अब लोग कहते हैं ये कौन सा कल्चर है, दुनिया भर की बात करते हैं लोग, लेकिन सबकी जिंदगी में मोहब्बत एक बाहर। आप Western किसी का नाम culture उठा लीजिए, है। ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये काम की जरूरत है या मजबूरी है, या सबका कम उम्र में ब्याह हो गया, बाद में सुंदर लड़की देखी तो दिल पिघल गया? ये हो सकता है। नहीं, विषय बाबा ये होता है ना कि देखिए हम जिस परिवेश में रहे हैं ना, हमें कभी सुंदर लड़की दिखी नहीं। मेरा पहला प्यार मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि अब दिल की बात हो रही है और आपसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। और पहला जब मुझे प्यार हुआ ना तो मैंने पहली बार सुंदर लड़की देखी है दोस्त। गांव में, और कोई मुझे बाबू बोले तो बाबा कैसे? कोई मुझे बाबू बोल रहा है और सुंदर लड़की बोल रही है। भैंस पे चढ़ने वाला आदमी, अभी तक भैंस का मुंह देखा है, गाय को देखा है, भैंस को देखा है, बछरू देखा है, एक सुंदर लड़की और हर मैंने पूरी दुनिया की कायनात लग रहा है जो वही है, और बोल रही है बाबू खा लो ये, बाबू ये पहनो। तो लगता है कि जिंदगी में यार हाँ, सब कह कुछ रहे मिल ही हैं, गया। सितारे ही सितारे तो दिख हम रहे जिस हैं। परिवेश में पैदा हुए ना, यही मोक्ष है। हाँ यही, उस समय तो वही लग रहा था। अब आदमी धीरे धीरे जब समझदार हुआ तो लगा कि नहीं यार ये एक रील है, और वो भी आदमी प्ले कर रहा था मेरे साथ, क्योंकि मैं नया था, मेरे लिए वो रील नहीं था, मेरे लिए रियल था, क्योंकि मैं रियल जिंदगी जी के आया था। लेकिन अगला रील का जिंदगी जिया था, उसको पता था कि ये रील है, बट मुझे पता नहीं था। बट ठीक है, हम जितने दिन रहे बेहतर, अच्छे एक व्यक्तिगत इंसान की तरह रहे, और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। हो सकता है मेरे से भी उन्होंने कुछ सीखा होगा, चाहे वो उनकी बात कर ले चाहे उनकी बात कर ले। तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में, कि जो हमारी कमियां होती है उसको पूरा हमेशा करते हैं। कि कभी कभी हम पेन में होते हैं ना, तो एक सुकून देने वाला कोई चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है बाबा। कभी मार्केट का प्रेशर, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी पापा का, तो कभी मम्मी का, तो कभी बीवी का, तो कभी बच्चों का, बहुत सारी प्रेशर होती है, क्योंकि हमारे अपने हमें कभी नहीं समझ सकते। ये दुनिया का दस्तूर है, हर बड़ा आदमी को अपनों ने कभी नहीं अपनाया। अगर अपनों ने अपना लिया होता तो गैरों के हो ही नहीं पाते, क्योंकि अपने कभी समझ ही नहीं पाते कि हम उनके हैं। हमें रोज अपने रिश्तों को क्लियर करना पड़ता है कि मैं तुम्हारा हूं यार, और अपने घर में ही करना पड़ता है, अपने मम्मी को बताना पड़ता है, अपने भाइयों को बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारा हूं। मैं अगर अपने दोस्तों पे 50 रुपया खर्चा करता हूं तो अपने भाइयों के लिए 50 लाख, फिर भी उनको यकीन नहीं होता, उनको लगता है कि नहीं अपने दोस्तों पे लुटा रहा है। तो अपने रिश्तों को हर दिन मुझे क्लियर करना पड़ता है अपनों के बीच में, अपनों के लिए, कि मैं तुम्हारा हूं।
बट उसके बावजूद भी उनको यकीन नहीं होता कि हम उनके हैं। अच्छा, एक सवाल घुमा के पूछते हैं। मैंने सवाल आईएएस अभिषेक सिंह से पूछा था, मैं आपसे ही पूछूंगा, और ये सब मर्दों पे। क्या मर्द हिपोक्रेट दोगले होते हैं? दोगलापन। चलिए सवाल का कॉन्टेक्स्ट, Hypocrite सवाल का कॉन्टेक्स्ट पूछ लेता हूँ। किस संदर्भ में पूछ रहा हूँ, पूछ लेता हूँ। खेसारी लाल स्टार बने, हाँ, उनके अफेयर रहे, आज वो सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट भी करते हैं कि इनके साथ इनका रिश्ता रहा, और हीरोइन साथ प्यार नहीं करूँ तो केमिस्ट्री कैसे बनेगी? इसी रोल को रिवर्स कर देते हैं। अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? अब मैं आपको बताता हूँ, जिस जगह पे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बिग बॉस में भी गए थे। हाँ। जिस जगह पे मैं हूँ बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना, तो उसके भी अफेयर हो जाते। ये बताइए क्यों लगता है आपका सही? बता रहा हूँ, जिस जगह पे आज जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, जितने भी हैं, क्या उनके अफेयर नहीं होते? उनके लफड़े नहीं होते? क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जानवरों से लगाव हो जाता है। धीरे धीरे अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगला सुंदर है, मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा है, मुझसे बेहतर वो रहता है, मुझसे बेहतर हर चीज को जानता है। अब वो मेरे प्यार के तौर पे नहीं, एक समझाने वाला इंसान के तौर पे आता है, क्योंकि हमें आज भी लगता है कि हम बेवकूफ हैं, इसलिए कोई समझाने वाला आकर मेरा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ सीख रहा हूं, और उस सिखाने में मैं उसका हो जाता हूं। मेरी प्रॉब्लम है, और हर मर्द की प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने आप को कभी ताकतवर नहीं समझ पाता, बोल देता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, वो हमेशा अपने आप को कमजोर, उसको जिस मर्द को आगे बढ़ना है वो डर के ही जिंदगी को चलाता है। बहुत ईमानदार है आप। डर के जिंदगी को इसलिए चलाता है कि उसको पता है, बुरा लगे अच्छा लगे, किसी को बोला, लेकिन सच अपने हिसाब से बिल्कुल सच। ईमानदारी से इस बात को नहीं कह सकता, हाँ, जितनी ईमानदारी ये से पॉइंट है। यही वजह कि लोगों के दिल में आता है। सही है गलत है वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये ईमानदारी जो है बड़ी गजब की है। झूठ नहीं बोला, मतलब ये घर परिवार में इसका नुकसान हुआ जब जाते हैं घर आप बच्चों के साथ, बीवी के साथ, इस बारे में लड़ाई झगड़े होते हैं आपके, या एडजस्ट कर लिया उन्होंने? नहीं, देखिए मैं एक, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बैठने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कैमरे हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठा हूँ, और मुझे बहुत कंफर्ट महसूस हो रहा है। झगड़े कहाँ नहीं होते हैं? मेरी पत्नी राधा थोड़ी है, रुक्मिणी थोड़ी है, मेरी पत्नी कलयुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। झगड़ते हैं हम, बट झगड़ना अलग विषय हो गया, बट उसका लड़ना भी तो एक कला है ना। कोई तो है जो मुझे समझने वाला नहीं है, और कोई तो है जो मुझे बताता है कि तू कुछ नहीं है। शाबाश। दुनिया जीत के घर पे हार गए। हाँ, तो कोई तो है जो मुझे बताता है कि तू कुछ नहीं भाई, तू जीरो है। हेलो, कौन सा अहंकार में पड़ रहे हो? क्या खाना है? तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेगा, यहाँ बच्चों के हिसाब से खाना बनता है, बच्चों को जो पसंद है वो खाना बनता है, जो मम्मी पापा को पसंद है वो खाना बनता है। मैंने अपने पसंद से कभी पत्नी से कहा नहीं कि तुम खाना बनाओ। कभी पूछती है तो मेरे जीवन में एक ही चीज़, मड़ुआ की रोटी और दल पिट्ठी। दाल में हमारे यहाँ जो दाल के दूल आप खाई होंगे, तो हमें बहुत पसंद है, लिट्टी चोखा, मड़ुआ की लिट्टी और दल पिट्ठी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी वाइफ गांव से है, तो वो बहुत अच्छा बनाती भी हैं, और वो बहुत अच्छी कुक भी हैं, और बहुत अच्छी लेडीज़ हैं। अपने मैंने क्या बोलते हैं, वाइफ हाउस क्या बोलते हैं उसको, हाउस वाइफ, बहुत अच्छा, घर अच्छा संभाला, घर अच्छा संभाला, घर से सुकून दिया है ताकि आप दुनिया जीत सकें। बिल्कुल। उन्हें देखिए, लड़ना ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं मेरी वाइफ बहुत लड़ती नहीं है। क्यों नहीं लड़ेगी भाई? वो पूरी दुनिया देख रही है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, तो उतना भी नहीं करेगी तो फिर वाइफ कहाँ है वो? कोई तो लड़ाई तो वहीं होती है जहाँ हक होता है, जहाँ पे प्यार होते हैं, जहाँ पे रिश्ते होते हैं, तो उसका लड़ना भी जायज़ है। ठीक है, हम भी चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, हर जगह तो मैं जीत ही जाता हूँ, हर आदमी को तो चुप करा ही देता हूँ, कहीं तो मुझे चुप होना पड़ेगा। चलो बाहर कमरे से निकलो, आज नहीं सोगे तो। नहीं, कभी कभी मैं गुस्सा करके मैं ऑफिस में भी चला जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि उनके जिद को, वो कुछ बोलेंगी, मैं कुछ बोलूंगा। तो एक गाना भाविक हो जाए, हमको लगता है कि इतना तो भाविक बनता है, इतना झेल रही हैं आपको। कहे खिसी आइल बड़ू जान ले बुका हो, अरे हमर चिरई परान ले बुका हो। जबरदस्त। एक शायरी हमको याद आ गई कि कैसे करें उनके प्यार के काबिल खुद को, शायरी वो समझते नहीं, अदाएं हमें आती नहीं। आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह का बड़ा जिक्र होता है, एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है इंस्टाग्राम पर, जिसमें आप दोनों लोग गजब का डांस करते हैं। लोग समझ नहीं पाए कि आप दोनों में राइवलरी है, मोहब्बत है, कब लोग गरियाते रहते हो एक दूसरे को, कब एक दूसरे को पुचकारते रहते हो, कब भैया भौजी चलता रहता है। क्या रिश्ता है पवन सिंह से आपका? सच्ची वाला, देखो आप दिल की बात चली, आज बनावटी वाला कोई काम नहीं है। बाली और सुगरी में वाला है।
देखिए एक्चुअली है क्या, बताता हूँ आपको। वाली सुग्रीव वाला। अब हम लोग के जीवन में कोई राम आएगा और किसी को मारेगा। अब बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, ये नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है। तो विषय ये है ना कि मेरे बहुत सीनियर हैं पवन भैया, चाहे मनोज भैया या दिनेश भैया या रवि भैया, ये लोग बहुत, मुझे लगता है कि इन लोगों से छोटा भी मैं बहुत हूँ। दिनेश भैया से भी छोटा हूँ, पवन भैया से भी, क्योंकि 2007 या 5 में पवन भैया आ गए थे इंडस्ट्री में, और उससे बहुत पहले से वो गाते भी हैं और कमाल के सिंगर हैं, नो डाउट। मैं उनका फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी समाज फ़ैन है उस आदमी की गायकी की। हमारे यहाँ के रफ़ी हैं और मुझे बहुत प्यारे, उनकी आवाज़ बहुत, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कंपटीटर हूँ, ये मुझे मानना पड़ेगा। और मैं कंपटीटर के तौर पर उनको कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मानना अलग विषय हो गया और मैं एक चैनल पे बोल रहा हूँ और मैं एक कंपटीटर की तारीफ कर रहा हूँ। तो मैं कंपटीटर की नहीं बल्कि भोजपुरी भाषा के गौरव का तारीफ कर रहा हूँ, भोजपुरी भाषा के एक सम्मान की तारीफ कर रहा हूँ। क्योंकि भोजपुरी भाषा सिर्फ खेसारी लाल यादव से नहीं, बल्कि हमारे बड़े बड़े लोग, चाहे वो हमारे भिखारी ठाकुर जी हों, महेंद्र मिश्र जी हों, चाहे वो हमारी श्रद्धा सिन्हा जी हों, चाहे हमारे बलेसर चाचा हों, तो जिन्होंने भोजपुरी को संवारा है वो अगर छूट गए, कंपटीटर अलग विषय हो गया। बट अगर उनके बारे में अगर हम बड़े चैनल पे, आज आपके करोड़ों में फैंस हैं, तो उनको भी जानना चाहिए कि हमारी भोजपुरी के गौरव कौन कौन है। लेकिन लोग कहते हैं कि खेसारी होशियार हो गए, खेसारी मौज भी काट लेते हैं फिर धीरे सहला भी देते हैं। सर तो अच्छा ताकि बुरा भी ना लगे और कह भी गए। पूरी दुनिया हमसे मजा ले रही है, क्या हमें मन नहीं करता मजा लेने का? कह भी दिए बाली है, मैसेज भी चला गया और उसके बाद सुहरा के कह भी दिए कि नहीं नहीं वो तो हमारे रफ़ी भी है। नहीं बाबा, विषय ये बताइए, जब मामला गड़बड़ाएगा तो कवर भी हो जाएगा कि देखो भैया वो भी तो कहे थे ना आपके बारे में। पूरी दुनिया, अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया हमसे मजा लेती है, हमें भी तो मन करता है मजा लेने का। तो हमारे लिए भी तो आदमी चाहिए ना। हम किसी आम आदमी को खोद देंगे तो सर तो दू को गालियों दे देगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो हम खोदते भी ऐसे ही आदमी को होंगे, उसके बातों में आनंद हो और उस आदमी की बातें दुनिया सुने। तो मेरे खोदने के लिए मनोज भैया को मैं खोद नहीं सकता, दिनेश भैया को खोद नहीं सकता, रवि भैया को खोद नहीं सकता, तो मैं उनको खोदता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है एक बड़े भाई के तौर पे। और वो थोड़े से गुशेल भी हैं, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा भैया को खोदा हूँ। गर्लफ्रेंड भी कॉमन रही है। फिर से घुमा के नहीं चलिए, वो hesitate भी है। महिला है और हम सम्मानित है, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी, हमने नाम तो किसी का लिया ही सम्मान है। नहीं। जो भी है, लेकिन वो लोग सम्मान है और भोजपुरी को बहुत कुछ दिया। ओ भैया, मुझे ये मस्त लगता है कि शुभांकर मिश्रा सर जिस तरह घुमा घुमा के एकदम से लेके आता ना, वो क्या कहते हैं, वो टॉपिक जो लेके आते एकदम से, या फिर क्वेश्चन डायरेक्टर रख दिए 2-3। हाँ नहीं, बात चल रही होगी कुछ और एकदम से लाते लो, एकदम से वो नहीं होता वो फ्री हिट या फिर नो बॉल। खुला इतना क्लियर किसी ने बोला भी नहीं है, मतलब मैंने नहीं सुना जितना, मतलब कि रॉ रफ हर चीज को लेके किसारी ने बोल हाँ, दिया। लेकिन लीपापोती नहीं दिखी इनकी बातों में, स्पष्ट रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में हर एक चीज को, चाहे वो गर्लफ्रेंड को लेकर, चाहे वो इनका लव अफेयर रहा हो, चाहे वो इंडस्ट्री में जिस तरीके से बता रहे कि भाई हाँ किसी हीरो के काम करता मुझे प्यार हो जाता है, हर एक चीज वो वाली बात हो गई। और फिर प्लस एक और चीज आता है, हाँ एक चीज आप कहीं ना कहीं ये भी है कि उन्होंने कहा ना कि मेरी उस उम्र में शादी हो गई जिस उम्र में लोग 17 साल की उम्र में, 17 साल में मतलब क्या ही दुनिया कुछ देखी ही नहीं है उस टाइम। तो ये वाली बात है। और फिर जब इंसान निकलता है बाहर तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता ही है, वो वाली बात भी आती है। देखते हैं अभी आगे जाके, अभी आगे और क्या बात होती है, पवन सिंह के बारे में क्या कुछ और पता लगता है इनके नजरिए से। देखते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के पार्ट पर जरूर जल्द ही रिएक्ट करते हैं। बाकी मजेदार लग रहा है, पहले हमने पवन सिंह के पॉडकास्ट पर रिएक्ट किया, अब इनका भी देख रहे हैं तो रिलेट कर पा रहे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे, जैसे ये सुग्रीव वाला भी पूछा था उन्होंने और शुभांकर मिश्रा सर ने उनसे भी। तो देखते हैं आगे क्या कुछ पता लगता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।